अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले पोलो मैदान में आयोजित भेल आकाश गंगा द्वारा स्काई डाइविंग के बात करी, जाहिमे एक टीम द्वारा स्काई डाइविंग कयल गेल और लगभग 10,000 फीट के ऊंचाई से छलांग लगायल गेल। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पोलो मैदान में आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम द्वारा रोमांचक प्रदर्शन कयल गेल। दर्शक सब जम कर तारीफ कयलनि। पिछला दिन दरभंगा एयरपोर्ट पर स्काई डाइविंग कार्यक्रम आयोजित भेल छल और आई लहरियासराय के पोलो मैदान में स्काई डाइविंग कार्यक्रम आयोजित भेल। दरअसल एयरफोर्स के 91वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर जगह एहि तरह के कार्यक्रम आयोजित भ रहल अछि। मुख्य कार्यक्रम प्रयागराज में भेल छल। प्रयागराज में ई पूरा इवेंट होय के बाद दरभंगा के लेल एकर मांग कयल गेल छल, जाहि के बाद टीम के एतय डिस्प्ले करे के लेल भेजल गेल। तीनों सेना के एक संयुक्त टीम बना कऽ एहि ऑपरेशन के अंजाम देल जाइत अछि। ऑपरेशन हवा में होइत अछि और एहिमे निपुण सैनिक सब भाग लै छथि। दरभंगा की पावन धरती को छूने वाले हैं और ताली अपनी भी तीसरे जवान करने वाले हैं भैया ऊपर हुआ। या फास्ट उधर गए कितना मस्त लैंडिंग है उसमें। आपके सामने जो प्रथम भाई होता जमीन को टच करने वाले हैं उनका नाम है जल्लो रोटीगन। तालियां बच्ची होनी चाहिए। आ रहा है दूगो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाश गंगा के सभी भाइयों का बहुत ही हमारे जवान टीम के मेन लीडर विंग कमांडर राहुल था जो खुद मुजफ्फर अब से कुछ ही देर में आपके सामने लैंड कर रहे हैं। इस तरह से आप ये करतब दिखाए हैं, पैराशूट के माध्यम से उतरे हैं। कितने दूरी से और कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दूरी से आप उतरे हैं? दोस्तों ग्राउंड पे आते ही एक बार मैं आप सभी से चाहूंगा कि एक बार भारत माता की बहुत तेजी से जय बोली जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये आगरा से आए, इन्होंने कल भी एफओ स्टेशन के अंदर किया था। करीब 1000 लोग वहाँ भी थे और ये आज शहर के लिए था और ये इस शहर के लिए आई थिंक यहाँ की इतिहास के लिए पहली बार हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि छोटे बच्चे इसको देखकर प्रोत्साहित हों कि वो वायुसेना में या भारत के किसी भी सैन्य फौज में ज्वाइन करें। और इससे इस शहर के लिए एक बड़ी बात है कि यहाँ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन। आपका शुभ नाम सर? डिप्टी डीसी शुभ नाम? रमाकांत मिश्रा।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन दो जवानों का। इसको ले जा रहे हैं 1 डॉक्टर आर.के. तिवारी, विंग कमांडर राहुल झा। आकाश गंगा के फ्लैग को नीचे लेकर आ रहे हैं हमारे जवान। सार्जेंट योगेंद्र, सार्जेंट योगेंद्र के लिए जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत कीजिए आप सभी दरभंगावासी। आज भारतीय वायुसेना के कुछ जवानों के द्वारा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग की जो ये शो दिखाया गया है, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है यहाँ के युवाओं के लिए और सभी लोगों के लिए। इससे उन लोगों के बीच में भी ये वायुसेना को ज्वाइन करने का एनकरेजमेंट मिलेगा और एक बहुत अच्छी एक तरीके से शो है जिससे देख के मनोरंजन तो होता ही है, प्लस हमें एक पैट्रियाटिक फीलिंग भी आती है अपनी वायुसेना के प्रति और अधिक जो हमारे मन में श्रद्धा होती है और हमारे मनों में जो उनके प्रति विश्वास होता है वो और बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा इवेंट पब्लिक के लिए यहाँ पे कराया गया और ये हम अनुरोध करेंगे कि और भी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाए ताकि लोगों को उत्साहवर्धन भी हो और मनोरंजन भी हो। सर आज से ऑफिस भी बंद है, कल से सप्तमी के साथ नवरात्रा का भगवती का पट खुलेगा, किस तरह से दुर्गा पूजा की शुभकामना दे रहे हैं आप? दुर्गा पूजा की हम लोग सभी यहाँ के नागरिकों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि श्रद्धा भावना से शांति। अब आपके सामने तीर की फॉर्मेशन में केसरिया, सफेद, नीला 3 जवान भारत के तिरंगे को प्रदर्शित करते हुए आपके सामने कुछ ही देर में इस पोलो ग्राउंड पर लैंड करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों और आसमान से नजरें हटनी नहीं चाहिए। दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड क्षेत्र के जमालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन भेल। सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजना के जानकारी देवाक एवं जनता के सुझाव और अनुभव प्राप्त करे हेतु दरभंगा जिला अंतर्गत कीरतपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन जमालपुर में उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। पंचायत सरकार भवन जमालपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के सर्वप्रथम प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित को उद्घाटन कयल गेल। तत्पश्चात स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी सबके पाक चादर और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में जीविका के डीपीएम डॉक्टर ऋचा गार्गी जीविका समूह के गतिविधि के संबंध में जानकारी दिलन। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राकेश रंजन आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित कार्यकारी योजना के संबंध में जानकारी दिलन। कीरतपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिरक्षण जननी बाल सुरक्षा और मुख्यमंत्री सहायता कोष योजना के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजना के संबंध में और कीरतपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना के बारे में एवं कीरतपुर श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग द्वारा कैल जा रहल योजना के बारे में जानकारी विस्तार पूर्वक दिलन। जनसंवाद कार्यक्रम के मंच संचालन करे अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल उमेश कुमार भारती नव राशन कार्ड बनेबाक विधि व्यवस्था और भूमि विवाद के सुनवाई शांति व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी देते कहलन। यदि कोनो भी योजना के लाभ प्राप्त करे या ओकर जानकारी के जरूरत हुआ तो अपन प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी से संपर्क और लाभ प्राप्त किया जा सकैत अछि। दिव्यांगजन के हितार्थ गठित जिला स्तरीय समिति के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में दिव्यांगजन के हितार्थ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बतौलन कि वर्तमान में सरकार द्वारा कुल 21 प्रकार के दिव्यांगता के चिन्हित किया गेलन। वो बतौलन कि दरभंगा में 2011 के जनगणना के अनुसार 70,465 व्यक्ति दिव्यांग छथि जे तो के आबादी के लगभग 2% अछि। वो बतौलन कि दिव्यांगजन के संख्या प्रतिदिन बढ़ल जा रहा है परंतु दिव्यांगता के प्रकार में बदलाव हो रहा है। वो बतौलन कि मानसिक रुग्णता सेरिब्रल पॉलिसी बौद्धिक दिव्यांगता
बाजे एवं भाषा के दिव्यांगता के संख्या में वृद्धि भ रहल अछि। बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन के ओ कहलनि जे अनेक दिव्यांगजन अपन अथक परिश्रम और अदम्य साहस सँ देश और दुनिया में अपन पहचान कायम केलनि हन, जाहि में अरुणिमा सिन्हा पर्वतारोही एवरेस्ट शिखर पर चढ़े वाली पहिल भारतीय दिव्यांग महिला छथि। ईरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, स्टीफन हॉकिंस विश्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, ब्रह्मांड वैज्ञानिक, लेखक और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोध निदेशक सोनल मान सिंह शामिल छथि। एकरा पश्चात बैठक में दिव्यांगजन के रेलवे पास में भ रहल समस्या, समाज एवं सरकारी कार्यालय में दिव्यांगजन के प्रति संवेदनशीलता, दिव्यांगजन के लेल प्रावधानित 4% आरक्षण, जिला स्तर पर दिव्यांगजन के लिए खेल के आयोजन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लंबित आवेदन के प्रखंड स्तर पर शिविर के माध्यम से निष्पादन, दिव्यांगजन के सामान्य स्वास्थ्य जांच हेतु डीएमसीएच में व्यवस्था, यूडीआईडी बनावे के बाद भी कार्ड प्राप्त नहीं हुई के समस्या, राशन कार्ड एवं आवास योजना से संबंधित समस्या, जीविका के माध्यम से बनाए जाए वाला दिव्यांगजन के स्वयं सहायता समूह के चयनित संचालन एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलवाने विभाग, प्रखंड स्तर पर प्रत्येक माह में एक दिव्यांगजन के साथ सब प्रखंड स्तर पर पदाधिकारी के समक्ष जन सुनवाई एवं बैंक द्वारा दिव्यांगजन के ऋण देने में विभिन्न प्रकार के समस्या के निराकरण हेतु विचार विमर्श कयल गेल। बैठक में उपस्थित दिव्यांगजन भी अपन अपन सुझाव एवं समस्या से प्रभारी जिलाधिकारी के अवगत करेलन। दिया जाता है, इसलिए हम इस मीटिंग के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं जो उस प्रॉब्लम को भी दूर कर लिया जाए, प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाए कि जिनका नाम, जिनका आधार कार्ड या पहचान पत्र में आधार का सेंटर रहता है, तो वहाँ पे इस आधार की समस्या का सॉल्व करने का एक कैंप आयोजित प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कराते हैं। बाकी जो विभाग के स्तर के मामला है वो सब हम लोग विभाग को लिखेंगे ताकि इसमें जो भी विभाग के स्तर से निर्णय होना है वो हो सके और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जहाँ तक वृद्धाश्रम की बात की तो मेरी समझ से इस अधिनियम और में जो प्रावधान किए गए हैं ये इसीलिए किए गए हैं कि बच्चे स्वयं माँ बाप को रखे और हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को वृद्धाश्रम में जाके अकेले रहना पड़े। तो बेहतर यही है कि सब लोग अपने बच्चों के साथ माँ बाप रहें और अच्छे से रहें। अगर कोई बच्चे इसमें कोई करते हैं इशू तो उसके लिए एसडीएम के स्तर से एक ऑर्डर पारित होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि माँ बाप इसमें नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को कोर्ट में लेके आए, लेकिन वृद्धाश्रम से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को एक सीख दें ताकि वो हमारी सेवा करें। और यही मेरा अनुरोध होगा। प्रावधान आ गया है कि एक निश्चित काल के समय के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपना बायोमेट्रिक आधार में अपडेट कराना पड़ेगा। एक दो केसेस के लिए हमने आधार समन्वयक से बात भी की है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन समस्या और उनका सुधार नहीं हो पाने के महोदया से आग्रह करेंगे कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, अभी हमारे जो इसका बड़े भाई प्रदीप बाबू ने जो कहा, जो वरिष्ठ नागरिकों का फिंगर काम नहीं कर रहा, बैंक में भी वो पेंशन की राशि लाने जाते हैं। अब मान लिया हनुमान नगर प्रखंड में बिशनपुर बैंक है, स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, और वहां से मोरो पंचायत की दूरी 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर से वृद्धजन या दिव्यांगजन लोग आते हैं, उनका फिगर काम नहीं करता है, वहां से वापस कर दिया जाता है। और वहां से आने के लिए कम से कम ऑटो किराया 100 से 200 रुपया लग जाता है। तो हम आग्रह करेंगे जो पहले डाकघर से जो पेंशन की राशि दिया जाता था, कैंप लगा करके डाक भी पहुंचते थे वहां, और कैंप लगा करके पंचायत भवन पर लोगों को पैसा दे देते थे, वही अपना विड्रॉल फॉर्म रखते थे, सारा चीज रखते थे, निशान लेकर करके उन लोगों को। प्रभारी डीएम साहिबा, सचिव, असिस्टेंट डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी जी, उपस्थित अन्य समिति के सब। भारत सरकार ने
कई ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिनसे वृद्धजनों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नियम बनाने वक्त तो बहुत नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन नियम बनाने वक्त उसमें भविष्य में कहाँ क्या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, उसका मूल्यांकन नियम बनाने वक्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण कठिनाई हो जाती है। जैसे हमने बड़ी लंबी लड़ाई थी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो जब नियम बना उस समय हुआ जो आधार कार्ड में जिनकी उम्र 60 वर्ष है वैसे सभी लोगों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता मान ली है। बाद में श्री 108 गोविंदपुर दुर्गा पूजा समिति द्वारा षष्ठी तिथि में भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। सुबह से एकर तैयारी चल रहा छल। एहि कलश शोभा यात्रा में लगभग 551 कन्या भाग लेलन। ई शोभा यात्रा शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होइत पुनः पूजा स्थल पर आबि कऽ समाप्त भेल। हम में बेलन्योती पूरा विधि विधान से कयल गेल। सप्तमी तिथि मतलब काल्हि सप्तमी तिथि के सुबह ही माता के पट खुलि रहल अछि। माता पर लिया जाते पप्पू के घर लग क्या करवा हम सीधे ला दिए पानी टंकी ले कहल का पानी टंकी में ला जाकर छोड़ देती हूँ और तो व्यवस्था कर देती अगले रख सामान दे रहा है 25 भर में पीते थे लाजो हाँ ते देखे तेरा टोल टोल को सबके गलत माता बलिया गलत माता बलिया गलत माता बलिया गलत माता लाइन में एक कन्या ने भाग लेके पूरा दिन उपवास में बेलनौती करेंगे। कल सुबह 6 बजे सुबह में बेलनौती बेल को तोड़ के उसके बाद मैया को आँख दिया जाएगा। उसके बाद पट खुलेगा। कथी पर माता एलखिन है, कथी पर जेथिन? हाथी पर एलखिन है।
जेथिन कथी पर जेथिन कथी पर मुर्गा पर काल्हि सप्तमी के पूजा हेतनि फिर अष्टमी अष्टमी के हेतनि नवमी भसान कब छियनि भसान 24 तारीख अहाँके परिचय अभय चौधरी कलश लो लियो माथा पर में 4-5 आदमी यात्रा निकला है आज ये बेलनौती के लिए, क्या कहेंगे कहाँ से कहाँ तक निकला है और क्या माता का पट खुलेगा इसी जी रामजन के मंदिर गोविंदपुर से जो है तहसील के टावर होते हुए और गोविंदपुर गांव पूरे मोहल्लावाद होते हुए रामजन की मंदिर तक वो आएगी और कल सुबह 7:30 से 8 के बीच में पट खुले। ये कहाँ पूरा बेलनौती हुआ होगा कहाँ से रामजन की मंदिर के बगल में। आपका परिचय मैं प्रवीण कुमार चौधरी अध्यक्ष रामजन की मंदिर गोविंदपुर। इधर दोसर तरफ बाकरगंज स्थित गायत्री माता दुर्गा पूजा समिति के तरफ से भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज के ओर से कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। कलश शोभा यात्रा बेलवागंज बाकरगंज से होइत लहरियासराय टावर के एम टैंक एसडीओ आवास होइत पुनः पूजा स्थल पहुंचल। पूजा समिति के अध्यक्ष सुनील गराई बतौलन जे 1980 से कलश शोभा यात्रा के आयोजन भ रहल अछि। कलश शोभा यात्रा में प्रत्येक घर से कुमारी कन्या शामिल होइत छथि। कलश प्रभारी विपिन महतो बतौलन जे कलश के विधि विधान से पूजन के बाद कन्या सबके यात्रा में शामिल करायल जाइत अछि। एहि मौका पर सिटी एसपी पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया, मनमोहन चौधरी, अशोक नायक, पूर्व अध्यक्ष राजेश महासेठ समेत पूजा समिति के तमाम सदस्य मौजूद छलाह। बधाई। आज भगवती के 6ठा दिन है। अभी बेलतोड़ी का जो कलश शोभा यात्रा जा रही है और कल सुबह बेलतोड़ी होगी और उसके बाद माँ भगवती का दरबार खुलेगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गायत्री मंदिर बाकरगंज से बृहद रूप में जो कलश यात्रा निकलती है, आज हम लोग हर्षोल्लास के साथ माता का जो पूजा होता है उसको हर्षोल्लास के साथ हम लोग निकल रहे हैं और यही धूमधाम से पीछे हो यात्रा अपना कलश लेकर चले जाए। कलश शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रस्थान कर चुकी है। जल्द से जल्द मंदिर प्रांगण में आकर अपना अपना कलश लेकर चले जाए। पीछे भी दिखेगा।
सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रहे वाला सरोज मिश्रा बड़ी पुलिस अधीक्षक के एक आवेदन दौकर सिंहवाड़ा थाना पर आरोप लगेलन हन जे उनका जमीन पर जे अवैध कब्जा किछ लोग द्वारा कैल जा रहा है, ओहिमे थाना सहयोग कर रहा है। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के रहे वाला सरोज मिश्रा बड़ी पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचकर अपन मतलब सिंहवाड़ा थाना के खिलाफ ही एक आवेदन बड़ी पुलिस अधीक्षक के दिलन हन, जाय में वो आरोप लगेलन हन उनका निजी जमीन पर अवैध कब्जा के कोशिश कैल जा रहा है किछ व्यक्ति द्वारा और हुनकर किछ पेड़ भी काट लेल गेल। एहि के लऽ कऽ जखन सिंहवाड़ा थाना में शिकायत केलन तो ओहिठाम से उचित कार्रवाई नहीं भेल, जाय के बाद थाना के खिलाफ बड़ी पुलिस अधीक्षक के पास एक आवेदन दिलन हन। कहाँ आवेदन दिए हैं? SSP ऑफिस में। क्या गुहार लगाए हैं? कि हमारे गरीब को न्याय दिलाया जाए। की नाम? दिगंबर मिश्रा। बाबूजी का नाम? स्वर्गीय माधव मिश्रा। कहाँ घर हुआ? घर हुआ भरवाड़ा। आपकी क्या किस बात के लिए बड़ी पुलिस अधीक्षक पास आया है? जी हमारा भी उसमें संपत्ति है। क्या पेड़ है? हमारा भी पेड़ कटा हुआ है। के काट लिया है? रामलाल महतो वगैरह उनके पूरे परिवार। थाना गए थे आप? जी थाना गए हैं। क्या हुआ? थाना सुनवाई नहीं? थाना कोई सुनवाई नहीं किया। आज कहाँ आवेदन दिए हैं? SSP के पास। बाबूजी का नाम? स्वर्गीय चंद्रशेखर मिश्रा। कहाँ घर हुआ? भरवाड़ा। थाना सिंहवाड़ा। क्या समस्या है? समस्या की जमीन में से आम का गाछ काट लिया है और दादागिरी करता है।
आज वापस मिट्टी भी काट लिया है मेरे ज़मीन में से, और बोलने गए हैं तो धमकाता है कि जो भी करना है करो, जिस चौकी में जाना जाओ, तुमको जो बनता है वो करो, सब मेरा ही है। कहाँ आवेदन दिए हैं? आवेदन दिया है सिंहवाड़ा थाने में। आवेदन आज कहाँ दिए हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स के एक दुकान उज्जौल में खुलल हन, नाम रखल गेल हन घर निर्माण। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के उज्जौल गांव में घर निर्माण नाम से एक बिल्डिंग मटेरियल के दुकान खोलल गेल हन। एकर ओपनिंग में लगभग 100 राजमिस्त्री के 5 लाख के इंश्योरेंस उनका सबके फ्री में दिल गेल हन। प्रोपराइटर मिंटू मिश्रा बतौलन जे आइटम से मटेरियल ले पर कई तरह के ऑफर दिल जा रहा है। इसमें 1,21,000 के सीमेंट छड़ ले पर सुनिश्चित उपहार भी दिल जाए, कूपन के माध्यम से उपहार दिल जाए, जाए में मोटरसाइकिल, LCD TV, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, गैस स्टोव या साइकिल कुछ भी हो सके। इसके अलावा आइटम वास्तु कंसल्टेंट एवं इंजीनियर द्वारा निर्मित नक्शा भी उपलब्ध करायल जाए। संगे संग यदि अहाँ अपन घर के निर्माण करवाबऽ चाहे छी और यदि वो भारी लागि रहल अछि तो इनका से संपर्क कर सकै छी। घर बनबे के ठेका भी लै छथि। तू फोन कऽ बजा ले, ओकरा एथुन अपने आप हम जे छै हमरा बड़ा एक कार्यक्रम छै छठ के बाद तू राखि दे। निर्माण अपने घर? हाँ, ये पूरा गोदाम बनेगा, अंदर पैक साइड। हाँ, भेला अथी हटो में अभी छटो आपको ना दिया नहीं ये पूरा नहीं आएगा। हम आपने आप मालिक हुए भाई इसमें से खुलना नहीं है अभी। निर्माण जैसा संस्था का उद्घाटन किए हैं, क्या फैसिलिटी मिलेगी यहाँ कस्टमर को और मजदूरों को? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज इस प्रतिष्ठान के ओपनिंग के शुभ अवसर पर, और चूँकि दुर्गा पूजा का भी शुभ समय चल रहा है, हम लोगों ने जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे, जैसे राजमिस्त्री हो गए या लेबर डेली वेजेस लेजर, सबको हम लोगों ने 5 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा करके दिया है। और ये लोग जब तक संस्था से जुड़े रहेंगे, जब तक कार्य करते रहेंगे, इन लोगों को रेगुलर ये घर निर्माण संस्थान के द्वारा ही दिया जाएगा। घर निर्माण ये यहाँ पे एक थोक विक्रेता और खुदरे विक्रेता भी हैं। बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित जो भी मटेरियल लगता है, चाहे सरिया हो या सीमेंट हो या गिट्टी या बालू, यहाँ तक कि अगर हमारे पास अगर लोग आते हैं कि घर का निर्माण भी करवाना है संपूर्ण, तो लेबर मजदूर के साथ भी हम लोग उच्चतम क्वालिटी के साथ हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्डिंग का पूरे निर्माण करके ही भी देंगे। और कस्टमर के लिए क्या फैसिलिटी रखे हैं, कोई कूपन वगैरह? कस्टमर के दुकान प्रतिष्ठान के शुभ ओपनिंग के अवसर पर हम लोगों ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है। अभी आज से छठ तक जो भी व्यक्ति, जो भी मतलब कस्टमर जो 1,21,000 के सरिया और सीमेंट परचेस करते हैं,
उनके लिए कूपन के द्वारा मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, साइकिल और भी कई अन्य उपहार, मोबाइल, मतलब सुनिश्चित उपहार सबों को दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश मिश्रा। संस्था का नाम? संस्था का नाम घर निर्माण। जगह ये आप ब्रह्मा स्थान अझोल दुर्गा मंदिर के जस्ट अपोजिट में। द्वारा इंश्योरेंस करवा कर दिया गया है, इससे क्या आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुश है। और हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग को जो मिलना चाहिए सब चीज़ मिल रहा है। ये इंश्योरेंस आपको दिया गया है, आप लोग तो खुद से इंश्योरेंस करवाते नहीं है, संस्था द्वारा आप लोगों का करवा के दिया गया है, इससे कैसा परिवार को क्या फ़ायदा होगा? भी बाल बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। आपका नाम? शहनवाज। क्या करते हैं आप? हम स्टील फिटर हूँ, सरिया का काम करता हूँ। कहाँ पर? दुर्गा मंदिर। एक आदमी और क्यों है? एससीएस मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है, लेकिन जाय से पहले एक सूचना देवा चाहब। चूँकि अखन दरभंगा जिला में चेन स्नैचिंग, बाइक चोरी काफ़ी ज़्यादा भ रहल अछि। मेला के समय आबि गेल हन, तो अपन बाइक जहाँ कहीं भी पार्क करब, सुरक्षित जगह पर पार्क करब, नहीं तो एहनो भ सकैए जे बाइक पार्क कऽ के चलि जायब मेला घुमै लए, और मेला घुमि कऽ जखन आयब तो पैदल घर जाय पड़ि सकैए। तेँ विशेष ध्यान राखब, कियाकि एहिठाम के पुलिस प्रशासन के भरसे यदि रहब तो बहुत किछु भोगऽ पड़ि सकैए। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।